चलिए देखिए, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। 1 लीटर विलेन में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट उपस्थित है ना। 1 लीटर विलेन में, अगर लिखना है तो लिख लीजिए। 1 लीटर विलेन में 5.3 ग्राम, 1 लीटर विलेन में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट उपस्थित है। 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट उपस्थित है। बुक है। विलेन के 1 ml में कार्बोनेट आयनों की संख्या बताइए। विलेन के 1 ml में कार्बोनेट आयनों की संख्या बताइए। कार्बोनेट आयनों की संख्या बताइए। ठीक है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। हमसे पूछ रहा है सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3 में किसकी संख्या निकालनी है, कार्बोनेट आयन की। तो यहाँ पे 2 Na है, Na पर 1 प्लस होता है, और एक क्या है, CO3। एक अणु Na2CO3 में कितने कार्बोनेट आयन है? 1। कार्बोनेट की बात हो रही है, उससे इतना ही पूछना है। एक ही कार्बोनेट है ना। और कितने सोडियम आयन है? 2। ठीक है। अगर हमें Na2CO3 की संख्या मिल गई तो जितनी संख्या Na2CO3 की होगी उतने किसकी होगी, कार्बोनेट आयन की। और अगर सोडियम आयन का पूछता तो उसमें कितने से गुणा करा देंगे, 2 से। समझ में आया क्या लिख रही हो जी? कभी किसी दिन जम के पीटी जाओगी तुम। हम तुमको कई बार क्लास में देखें, पढ़ाते कुछ रहते हैं, लिखती कुछ रहती हो तुम। यार तुम 2 माइनस लिखो या -2, बात एक ही है। जनरल फॉर्म पे लिखा जाता है -2 ही। समझे? और या तो आप ऐसे लिख लीजिए, माइनस। ओके, क्लियर हुआ? यानी हमें पहले किसकी संख्या निकालनी है? अब मैं बताते हैं, Na2CO3 की, यानी अणु की संख्या निकालनी है। और किसी चीज की संख्या निकालने के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मोल संख्या। अब मोल संख्या के लिए आगे पूरा क्वेश्चन दिया गया है। 1 लीटर विलेन का आयतन कितना है? विलेन का आयतन कितना है? 1 लीटर। और इस 1 लीटर में Na2CO3 का भार कितना है? 5.3। कितने में? 1 लीटर। ध्यान दीजिए, अगर हम Na2CO3 की संख्या या कुछ भी निकालेंगे तो कितने में निकालेंगे? 1 लीटर। जो भी कुछ निकलेगा वो शुरुआत में बता दिया कि 1 लीटर में ही है। तो चलिए पहले हम इसका जो है मोल संख्या निकाल लेते हैं। अणुभार बराबर कितना होगा इसका? 23 गुना Na का 23 होगा ना। 23 गुना 46 करोगे, 16 तिया 12, 48 12 60, 60 43, 60 और 46 106। समझे? ये क्या हो गया आपका अणुभार। आगे चले तो Na2CO3 की क्या निकालेंगे हम लोग, मोल संख्या। बोले अरे 23 गुना 46 होता है। अच्छा चलो देखो आगे, मोल संख्या बराबर क्या होगा, क्लियर? भार कितना है, अणुभार कितना है? अब ये 53 बटा 1060, 53 दूना 106, 1 बटा कितना हो गया 20। 1 को 20 से भाग करोगे 0.020 पंचे या 5 गुणे 10 की घात -2 अंक दशमलव हटाएंगे, 10 की घात उतना माइनस लगा देंगे। जितना अंक दशमलव हटाएंगे 10 की घात में उतना माइनस लगा लीजिए। समझे?
इतने क्या हो गए? मोल। किसके? सोडियम कार्बोनेट के। तो फिर Na2CO3 की संख्या कितनी हो जाएगी? की संख्या 6.023 गुणे 10 की घात 23 गुणे 5 गुणे 10 की घात -2। मोल संख्या तुम्हारी इतनी है भाई। संख्या कैसे निकालते हैं? मोल संख्या गुणे Na ना, 5 गुणे 10 की घात -2 मोल संख्या है, और Na है आपका 6.023 गुणे 10 की घात। अब गुणा कराए 5 किया, 5 दूना 10 11, 5 0 1 हो जाएगा, 5 6 30, और ये 2 अगर घटेगा तो कितना हो जाएगा? 10, यानी 3.01115 गुणे 10 की घात 21 नहीं 22 क्या हो जाएंगे? अणु। इतने अणु होंगे किसके? Na2CO3 के। क्लियर? आगे यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ पे कार्बोनेट आयन की संख्या कितनी हो जाएगी? कार्बोनेट आयन की संख्या, जितने अणु हैं उतने कार्बोनेट आयन होंगे ना, मतलब यही संख्या हो जाएगी। कार्बोनेट आयन की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 3.0115 गुणे 10 की घात 22। कितने लीटर में? यहाँ लिखोगे कितने में? 1 लीटर में। कितने में पूछ रहा हमसे? 1 ml में। तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। 1000 ml में CO3 की संख्या -2 की संख्या आपका हो जा रहा है 3.0115 गुणे 10 की घात 22। 1 ml में कितना होगा? भाग कर दोगे 10 की घात 3 से क्या करोगे? 1000 बोले तो 10 की घात 3, तो ये हो जाएगा 3.0115 गुणे 10 की घात। इतने जो है आयन आ जाएंगे आपके। ठीक है, समझे? हाँ भैया लिख लो, लिख लो, लगा लो। एक क्वेश्चन लिख लीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन पर, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.60219 1.60219 गुणे 10 की घात -19 कूलाम विद्युत आवेश स्थित होता है। स्थित होता है। कितना होता है? 0.1 मोल, 0.1 मोल Zl+2, 1 मोल Zl+2 0.1 मोल Zl+2 पर कितने आवेश, पर कितना विद्युत आवेश है? पर कितना विद्युत आवेश है? जी हाँ, फैराडे विद्युत का मात्रक है। ध्यान से समझिएगा एक चीज और, देखिए Zl+2 देख रहे हैं। एक Zl में
एक में कितने आवेश हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एक Zn में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? अभी देखिए 1 मोल में पहले निकाल ले, 1 मोल में Zn की संख्या कितनी होगी? Zn+2 की संख्या कितनी होगी? बोलो। 1 मोल Zn+2 में Zn+2 की संख्या कितनी होगी? 6.002 10 की घात 23 Zn ना। Zn+2 इतने Zn+2 होंगे। क्लियर? आगे देखिए, ये तो समझ में आ रहा है ना? 1 मोल किसी भी पदार्थ की संख्या 6.023 × 10 की घात 23 के बराबर होती है। एक Zn में आप लोग बोल रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हम बात करें 1 मोल में, 1 मोल Zn+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 से गुणा हो जाएगा। 2 × 6.023 × 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन। बोलो बात सुनिए। 6.023 × 10 की घात 23 इतना आपके Zn थे। एक Zn में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? जितना ऊपर चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है, 2 है। इतना समझ में आया? अब इधर देखें, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना दे रहा है? 1 मोल Zn+2 में 2 का आवेश कितना होगा? आवेश 2.602 × 6.023 × 10⁻³ E का मान होता है 1 दशमलव कितना दिया गया है? 21 × 10 की घात -19। समझा? क्लियर हुआ? आवेश का मात्रक क्या होता है? एक चीज और समझिएगा यहाँ पे। इतना आवेश है कितने में? 1 मोल। हमसे पूछ कितने मोल में रहा है? 0.1 मोल में कितना हो जाएगा? 0.1 से गुणा करा दीजिए। गुणे 2 × 6.023 × 10 की घात 23 × 1.602119 × 10 की घात -। एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। आवेश का मात्रक एक फैराडे भी होता है ना, तो उसका कितना होता है? 1 फैराडे का मान कितना होता है? 1 फैराडे बराबर होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितने के बराबर होता है? 1 फैराडे। समझे ना? अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसे निकालोगे? 1 मोल की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 6.023 × 10 की घात, और इलेक्ट्रॉन का मान कितना होगा? 1.6 कितना दिया गया? 219 × 10 की घात -19। बोलो समझ गया? घंटी लग गई सर जी? घंटी के ऊपर दिया तो हम है नहीं, 11:10 पे हमारा पीरियड है, बस इतने जानते हैं। अब लग गया 11:10 हो गया? 11:15। अरे सर जी बीच में सोनिया छोड़ देंगे तो बता दीजिए। थैंक यू सर। चलिए विधवत पढ़ाइए। अब विधवत नहीं पढ़ाएंगे, इधर देखिए। इतने को कितना बोलेंगे हम लोग? 1 फैराडे। इतने को हम क्या बोलेंगे? 1 फैराडे। इतने कूलम्ब को 1 फैराडे, यानी 0.1 × 2 × 1 बराबर कितना हो गया? 0.2। अच्छा, 1 फैराडे का इतना कूलम्ब होगा ना, इसको अगर हम गणना करें तो 23 में से 19 गया कितना आ जाएगा? 4। अब ये गुणा करा लीजिए आप, 160 219 का गुणा कराएंगे 60 23 से। बोलो गुणा होगा? हो जाएगा गुणा? चलो 23 का 12 याद नहीं होगा? पढ़ते हैं फिर भी नहीं याद है तो उससे क्या? 23 9 त्रिक 9 दूना 11 2 23 9 137। पहाड़ा पढ़ने का तरीका देखिए और कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं ये भी सीख लीजिए। 23 9 137 ना, 23 का एक साथ हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं
जितने का पहाड़ा आ जाए उतने का एक साथ आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा 0-23 का भी आप मान लीजिए पढ़ सकते हो। 0-23 का मतलब क्या, 23 तो ही हो गया, तो आप 3 अंक का पहाड़ा एक साथ पढ़ रहे हो, तो 23 9 कितना हो गया, 9 3 27। अच्छा हाँ गलत कर दिया, ठीक है। 23 9 3 27, 9 दूना 18, 2 20, 207 हासिल कितना आएगा 20। 23 कम 23 20 43 के हासिल आवा 4, 23 दूना 46, 46 4 50 के 0 हासिल कितना है 5। 23 0 0 और 0 में 5 जोड़ देंगे 5। 23 छक्का 6 3 18, 6 दूना 12 1 13, 138 बोलो हासिल 13। 23 कम 23, 3 3 6 2 1 3, 36 हो गया। कितने डिजिट तक का आपने पहाड़ा पढ़ लिया है, 3। तो आप यहाँ पे 3 डिजिट कैंसिल करके 6 का पहाड़ा लिख के जोड़ सकते हैं, ठीक ना। थोड़ा इजी हो जाता है, वो पुरानी उदाहरण आप ना बनाइए कि इतने का पहाड़ा हमें पहले 3 से पढ़ें, फिर 2 से पढ़ें, फिर 0 से, फिर 6 से, ऐसा करते हुए मत जाइए। आपको जितने तक का पहाड़ा आ रहा है या जितने तक का पहाड़ा बनाना इजी है आपके लिए, उतने का एक साथ पढ़ लीजिए। तो 0-23 का आपने पढ़ लिया 3 डिजिट का, तो बस यही समझिए कि 3 डिजिट कैंसिल करने के बाद जो डिजिट आएगा उसका हम पढ़ेंगे, है ना। तो अब 6 का पढ़ेंगे, 6 9 6 कम 6 5 11 और 6 गुना 12 1 और 6 0 1 6 2 36 7 कम 4 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7 3 0 9 9 9 4 96, है ना। अब ये इतनी कितने डिजिट पे दशमलव लगेगा, 3 ये 3 2 5 3 8 2 2 4 2 6 2 8 9 10 6 4 9 9 9 0 3 7 गुणे 10 की घात कितना है 23 से 19 गया था, कितना आया था 4। अब 4 डिजिट आप यहाँ तक लेके जा सकते हो, तो कितना हो जाएगा 96 49 तक, क्यों जी 96 गुलाम, या आप इसको लिख सकते हो 96 50 गुलाम, क्यों जी 1 फैराडे का मान कितना होगा 96 50, इसमें कितना दिया है 485। कहीं गड़बड़ कर दिए क्या होगा, गुणा में कहीं गड़बड़ की होगी, 96 485 आ रहा है, हम लोग कहीं गुणा किए गलत, 160 219, क्यों जी। और अच्छा एक सेकंड, 23 का गुणा शायद गलत किए होंगे, हाँ ये उससे कोई मतलब नहीं होता है, तुम जितने डिजिट का पढ़ोगे उतने आता है। 9 3 27 9 गुना 18 2 20 हासिल है, ठीक है। 23 कम 23 20 कितना हो जाएगा 43 हासिल 4 आ जाएगा। 23 गुना 46 4 कितना हो जाएगा 50, क्यों जी ये 0 यहाँ पे आएगा हासिल 5। 23 0 5 हो गया, 6 18 6 गुना 12 1 13 13 हासिल हो गया। 23 कम 23 3 3 6 2 1 3, सही तो किया पहाड़ा। फिर उसके बाद 6 9 54 6 कम 6 5 11 6 9 12 1 13 0 6 2 36 6 9 6 3 9, तो 7 3 और 0 हो गया, 5 4 9 8 1 9 6 3 9। अच्छा एक सेकंड, इसने जो है गुणा जो कराया है वो 6.022 से गुणा कराया है ना, 22 से कराया उसने। तो यहाँ पे तुम चाहे उतना रखोगे, वैसे लगभग 96 50 नहीं और जाएगा। 5 अंक कितना बचा था 10 की घात 4, यहाँ तक आए ना, क्यों जी 96 499, यानी लगभग 96 500। 96 500 गुलाम को कितने बराबर हो गए 1 फैराडे। अच्छा 1 फैराडे वैद्युत का मान अगर परिभाषा आपको लिखना होगा कि 1 फैराडे वैद्युत किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे 1 फैराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, क्यों जी। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 मोल का मतलब कितना 6.023 गुणे 10 की घात 23, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना 1.6 गुणे 10 की घात -19, बस इतने लिखेंगे। इतना
कुलाम। 1 फैराडे का मान इतना कुलाम होगा, या हम कहें इतना कुलाम का मान कितना होगा 1 फैराडे। तो हमने यहाँ पे इतने की जगह पे कितना रख लिया 1 फैराडे। अब इसका पूरा गुणा करा दिए तो 0.2 फैराडे वैल्यू आएगी। समझ में आया ना? वो गुणा सही था, उसने 22 पे निकाला है।